हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 230 kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए बीएसटी को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इसका सॉल्यूशन कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक बाइनरी सर्च ट्री यानी कि बीएसटी का रूट दे रखा होता है और एक इंटीजर k दे रखा होता है। हमें उस बीएसटी में से kth स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी होती है। तो हमारा जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और मुझे यहाँ पे अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट की रिटर्न करनी है तो मुझे ये वैल्यू रिटर्न करनी है। अगर मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट रिटर्न करना होता तो ये रिटर्न करना होता। तो अगर मैं नॉर्मल बाइनरी ट्री की बात करूं तो अगर उसमें आपको ये करना है तो बेसिकली आपको सारे एलिमेंट्स में से मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि आपको सॉर्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और उसके बेस पे ही आप रिटर्न कर पाओगे कोई भी kth एलिमेंट। बट बाइनरी सर्च ट्री का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में किसी भी नोड के लेफ्ट में सिर्फ उससे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और उसके राइट में सिर्फ उससे बड़े एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे कि अगर इसके लेफ्ट में 2 नोड्स हैं तो अगर हमें थर्ड स्मॉलेस्ट पता करना हो तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल राइट करूं। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखूं तो वो क्या आएगा, उसका आएगा यहाँ से मैं इन ऑर्डर लूंगा, पहले लेफ्ट को प्रोसेस करूंगा 1 और उसके बाद यहाँ पे 2 फिर 3 ये 4। तो ये एक सॉर्टेड एरे मुझे रिटर्न करेगा। कभी भी मैं बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखता हूं तो वो मुझे हमेशा सॉर्टेड एरे रिटर्न करता है। तो एक ऑप्शन तो यही है कि मैं इसको इस तरीके से इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लूं और उसमें से मैं kth एलिमेंट रिटर्न करूं। तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे निकलेगा? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आप इजीली डीएफएस के थ्रू निकाल सकते हैं। आपको बस इतना चेंज करना है कि अगर मैं नॉर्मल डीएफएस की बात करूं जिसको कि मैं स्टैक का यूज करके निकालूंगा, तो उसमें हम पहले ये एलिमेंट पुश करते हैं 3 और फिर जब प्रोसेस करते हैं तो इसको पॉप करके और इसके चाइल्ड्स को पुश करते हैं। तो इसके चाइल्ड 1 और 4 इसमें पुश हो जाते हैं और इसके बाद मैं इनको 1 बाय 1 प्रोसेस करूंगा, यानी कि मैं 4 को यहाँ पे पॉप करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसके 4 के चाइल्ड कुछ भी नहीं है तो 1 को पॉप करूंगा, 1 के चाइल्ड 2 को एंटर करूंगा। इस तरीके से मैं इसकी प्रोसेसिंग करता हूँ। बट मैं इसमें एक छोटा सा इतना बस चेंज कर दूं कि मैं लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस करने के बाद इसको पॉप क्या करूँ, यानी कि अगर मैं इसमें बैक जाऊँ तो मैं यहाँ पे 3 को इस टाइम पे पॉप ना करके 3 का लेफ्ट चाइल्ड पहले इसमें ऐड कर दूंगा, और अगर 1 का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। अभी क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो पहले ये एलिमेंट मेरा पॉप होगा क्योंकि अब ये लास्ट एलिमेंट है और स्टैक में लास्ट एलिमेंट पहले पुश हुआ पॉप होता है। तो जैसे ही 1 यहाँ से पॉप होगा तो 1 के चाइल्ड भी ऐड हो जाएंगे। 1 में लेफ्ट चाइल्ड नहीं था पर राइट चाइल्ड तो है तो राइट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब जब ये 2 पॉप होगा तो इसका कोई चाइल्ड नहीं है और उसके बाद वापस हम 3 पे आएंगे तो 3 पॉप होते ही हमारा 4 इसके अंदर पुश हो जाएगा, राइट चाइल्ड जो है। तो हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट चाइल्ड पहले पुश कर देना है, उसके बाद हमें पॉप करना है और उसके बाद हमें राइट चाइल्ड पुश करना है। तो इस तरीके से अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं तो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के ऑर्डर में ही पॉप हो रहे हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले एलिमेंट्स इसमें 1 पॉप हुआ था, उसके बाद एलिमेंट 2 पॉप हुआ था, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो इस तरीके से मैं इसको करूं तो मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकलेगा। और इवन मुझे पूरा ट्रेवर्सल निकालने की जरूरत भी नहीं है। जिस पॉइंट पे मैं पॉप कर रहा हूं मैं अपना काउंट ट्रैक रख सकता हूं कि कितने एलिमेंट पॉप हुए हैं। 1 को होते ही 1 मेरा काउंट हो गया, 2 को होते ही 2, फिर 3 होते ही 3। मैं अपना काउंट ट्रैक कर सकता हूं कि मैंने स्टैक से अब तक कितने एलिमेंट्स पॉप किए हैं, और जैसे ही ये वैल्यू k के इक्वल होती है तो मैं उसी पॉइंट पे रिटर्न कर सकता हूं कि मेरे को एलिमेंट मिल गया है, जो अभी अभी पॉप हुआ है वही मेरा एक्चुअल एलिमेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज को हम सी शार्प में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे स्टैक का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना स्टैक ले लेता हूँ। इसमें मैं अपनी नोड्स पुश करूंगा और अपना आई ट्रैक रखने के लिए कि मेरे कितने एलिमेंट्स पॉप हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चला देंगे कि जब तक मेरा कुछ रिटर्न नहीं हो जाता तब तक ये लूप इसको चलाते ही रहेगा। तो जब तक इसके अंदर रूट नॉट इक्वल टू नल तब तक मुझे एस डॉट पुश रूट और रूट को सेट कर देना है रूट डॉट लेफ्ट। तो बेसिकली मैं रूट को रूट डॉट लेफ्ट पे शिफ्ट करता जा रहा हूँ और फिर स्टैक में एलिमेंट पोस्ट करता जा रहा हूँ। तो जब तक मुझे लेफ्ट चाइल्ड मिलता रहेगा तब तक ये आगे प्रोसेस करता रहेगा। और जैसे ही रूट नल हुआ यानी कि लेफ्ट चाइल्ड नहीं मिला तो मैं आ जाऊंगा रूट को वापस रीसेट कर दूंगा एस डॉट पॉप करा के। तो मुझे पॉप उस पॉइंट पे करना है जब मुझे लेफ्ट चाइल्ड मिलने बंद हो गए, और जैसे ही मैं पॉप कराऊंगा मैं आई प्लस प्लस कर दूंगा। जैसे ही एलिमेंट पॉप हो रहा है मुझे आई को प्लस प्लस करना है। यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ आई इक्वल के, तो सिंपल है कि मुझे एलिमेंट मिल गया। तो रूट डॉट वैल्यू रिटर्न कर देनी है कि ये इसका kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट है।
और जब अगर आई अभी मैच भी नहीं किया है, लेफ्ट में एलिमेंट नहीं मिल रहा है, पॉप कराने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम राइट में मूव करेंगे एक बार। तो रूट इक्वल टू रूट डॉट राइट। इसका इतना सिंपल लॉजिक है कि मुझे सिंपली फुल लेफ्ट में मूव करना है। जब तक लेफ्ट में चाइल्ड मिल रहे हैं तब तक लेफ्ट में जाना है। जैसे ही लेफ्ट में चाइल्ड मिलने बंद हुए, एलिमेंट को प्रोसेस करो और राइट में मूव कर जाओ। अगर वहां पे भी सेम, जब लेफ्ट में मिलते जा रहे हैं लेफ्ट में जाना है, अदरवाइज पॉप करो और उसके राइट में मूव कर जाओ। इस तरीके से मेरे एलिमेंट जो पॉप होंगे वो हमेशा ही सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे और मैं kth को इस आई से कंपेयर करके यहाँ रिटर्न कर सकता हूँ। चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कैपिटल P आएगा पुश और पॉप में। अगेन इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे सारे केसेस पास हो रहे हैं और इसको एक बार सबमिट करके देखें तो ये एक हमारा वैलिड सबमिशन भी है। तो इस तरीके से मैं स्टैक का यूज़ करके इजीली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकता हूँ और उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ON है, जहाँ पे कि n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस बाइनरी सर्च ट्री में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।